नीतीश बाबू को आगे रख करके अपनी रोटी सेक रहे। हम लोग उनके साथ थे। नीतीश बाबू का एक व्यक्तित्व, किसका पैर पकड़ लेंगे, कहाँ ताली बजाने लगेंगे। लेकिन प्रशासनिक अनुभव हमारा 28 साल, हम बिहार भी चलाए हैं, उत्तर प्रदेश भी चलाए हैं और 7 मंत्रालय भारत सरकार में चलाए। हमको कोई ठग नहीं सकता कि जब जनता दल का जहाज डूब रहा है और हमारा जहाज एकदम नया बन के तैयार है, सब लोग आ जाएंगे। तो बेलदौर क्षेत्र से आशा पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताना है कि भाई नीतीश बाबू जो 2005 में थे, जो 2010 में थे, जो 2015 में थे, जो 2020 में थे, जो 2024 में थे, 2025 में है, बिल्कुल नहीं है कि नींद में सोए रहने से काम नहीं चलेगा। कि भाई नीतीश बाबू जो 2005 में थे, जो 2010 में थे, जो 2015 में थे, जो 2020 में थे, जो 2024 में थे, 2025 में है, बिल्कुल नहीं है। हम लोग उनके साथ थे। नीतीश बाबू का एक व्यक्तित्व, बोलते थे, उनकी भाषा कितनी मर्यादित थी, किस तरह का उनका जो हम लोग कहते थे आव भाव होता था, भाव भंगिमा होती थी। और आज जहां वो जाते हैं सब लोग असहज हो जाते हैं। किसका पैर पकड़ लेंगे, कहां ताली बजाने लगेंगे, ये सब बहुत ही आप लोगों को जितना लगता होगा, मुझे तो बहुत खराब लगता है। क्योंकि हम लोग उनके नेतृत्व में काम किए, हमारे नेता रहे। आप लोग बेलदौर में जो वोट डालते रहे हैं वो नीतीश बाबू के नाम पर वोट डालते रहे। डाला है कि नहीं, जो बताइए। और अब आप देखिए सामने क्या है, जब आपके नेता का शरीर ही नियंत्रण में नहीं है तो प्रशासन पर क्या नियंत्रण है। और जितने उनके सहयोगी हैं उनको काहे आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश बाबू से किसी का लेना देना नहीं है। नीतीश बाबू का सिर्फ चेहरा सामने देख करके अपनी रोटी सेकना चाहिए। लीडर है नीतीश बाबू, स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। तो जनता दल यू का क्या भविष्य है आप जरा बताइए। वो जो 4 लोग उनको घेरे हुए रहता है, जिसको हम भुंजा पार्टी बोलते हैं ना, उसको नेता मानिएगा आप लोग। वो जो 4 लोग हैं उनको नेता मानिएगा बेलदौर के लोग, क्योंकि किसी में किसी प्रकार की क्षमता ही नहीं है। वो सब लोग नीतीश बाबू को आगे रख करके अपनी रोटी सेक रहे। ये समझना बहुत जरूरी है। और आशा पार्टी नई पार्टी बनाई इसलिए गई है कि जब जनता दल का जहाज डूब रहा है तो ये नया जहाज जो है इस पर सब लोग आ जाइए तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। इससे सहमत है ना। तो भाई आपका जहाज तो डूब रहा है और हमारा जहाज एकदम नया बन के तैयार है, सब लोग आ जाएंगे, सबको लाइए। और बिहार में बता देते हैं, हमारा भी अनुभव राजनीति में तो ज्यादा नहीं है, 16 ही साल का है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव हमारा 28 साल। हम बिहार भी चलाए हैं, उत्तर प्रदेश भी चलाए हैं और 7 मंत्रालय भारत सरकार में चलाए। हमको कोई ठग नहीं सकता कि नींद में सोए रहने से काम नहीं चलेगा। कि केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश में भी हमारे प्रधान मुख्यमंत्री और विधानसभा में भी हमारे विधायक, लेकिन आपके सामने आपकी हकमारी हो रही है। और जब आज ताकत, आज शक्ति की पूजा होती, जब बिहार में आपका नेतृत्व करता बेलदौर विधानसभा से आशा पार्टी का होगा, तो बिहार के और विधानसभा से हमारे साथी जीत करके आएंगे। तो बिहार में या तो आपके नेतृत्व में सरकार बनेगी या आपके समर्थन से सरकार बनेगी। तो फिर जो हम लोग की सोच है उसके अनुरूप हम लोग काम करवाएं। इसे सहमत है ना। तो हम ये सोचे ना कि आप लोग पूरी ताकत से बेलदौर में आशा पार्टी को जिताइएगा। अब ये मत सोचते रहिएगा कि उम्मीदवार कौन रहेगा, कि मान के चलिएगा कि उम्मीदवार आरसीपीएस, समझे ना। तो ये हमारा उम्मीदवार आरसीपी सिंह पन्ना बाबू, तो ही जाके बोला होगा कि तो ही लड़ो। अपने लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। दिन भर लोग क्या करते हैं,
समाज कैसे बटे उसी में लगे रहे, कैसे समाज को जोड़ा जाए। जोड़िएगा तभी ना आगे बढ़िएगा, और जब बांटने लगिएगा ना, काटने लगिएगा ना, तो अकेले बच जाएगा। तो हम लोग क्या संकल्प लेना कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा क्षेत्र सभी खुशहाल होगा जब सब में सामाजिक सद्भाव होगा, सांप्रदायिक सौहार्द होगा और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होगा। और ये करने के लिए जरूरी क्या है कि जो नेतृत्व है वो इस प्रकार का कार्यक्रम चलाए, इस प्रकार के काम करे कि लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। क्या होता है बिहार के लोगों को, उसका मनोबल हमेशा आप नीचा करते रहते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, बिहारी मजदूर है, बिहारी मजदूर रहा है। बिहार सत्ता का केंद्र रहा है, हजारों वर्षों तक दुनिया पर शासन किया है, ज्ञान का केंद्र रहा है। एक एक नहीं, कई हमारे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रहे। तो हमारे में कोई कमी नहीं है। कमी क्या होती है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे। सब लोगों को एकजुट होकर करके काम करना पड़ेगा और तभी जाकर के हमारा देश भी आगे बढ़े। तो देखिए, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग तो सबको देख लिए हैं और देखिएगा भी, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये पार्टी है, ये जो आशा पार्टी आप सबकी आवाज राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी सोच बहुत स्पष्ट है, हमारे कार्यक्रम बहुत स्पष्ट है। और हम लोगों का लक्ष्य क्या होगा कि जिस बिहार को सब लोग रोज बदनाम करते रहते हैं, मजदूरों की मंडी बना के रख दिए हैं, ये क्या होगा, ये पूरी तरह से खुशहाल करने का हम लोग को संकल्प। और ये तभी संभव है जब यहां सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जब कल कारखाने लगाए जाएंगे। और इसके लिए सोच बहुत जरूरी, और हम लोगों की सोच है, और छोटी सोच से कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बड़ा सोच काम करने के लिए बड़ा सोच रखना। तो समाज में सबको साथ लेकर के चलना है, सबको मिलकर के काम करना है, और बिहार में खुशहाली है, इसी के उद्देश्य के साथ हमको काम। आप सहमत है ना? आप सहमत है? 2025 का जो चुनाव है, तो बेलदौर क्षेत्र से आशा पार्टी के उम्मीदवार को ही जिताना है। अगर ये संकल्प आपने ले लिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जब भी किसी प्रकार के कुछ सुझाव आपके मन में हो कि कैसे क्षेत्र का, कैसे प्रदेश का, कैसे देश का, किसी भी क्षेत्र का उत्थान हो सकता है, आप बताइएगा। हम लोग उसको करने के लिए हमेशा तत्पर। देखिए, जब तक लोगों को सुझाव नहीं आते हैं ना, तब तक उनको लगता नहीं कि हमारी भी हिस्सेदारी। तो जब भी कोई है, करने की जरूरत है, तो आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे। और इतनी संख्या में यहाँ हमारी आज महिलाएं भी आई हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।